नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद चमोली निवासी रुचिन सिंह रावत का अंतिम संस्कार कल होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दी श्रद्धांजलि। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। केंद्रीय पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुल्बे ने बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्र सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए राज्य को 28 करोड़ 13 लाख रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति दी है। और प्रदेश में कल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में कल आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 9 पैरा कमांडो में तैनात चमोली के गैरसैंण ब्लॉक के कुनिगाड मल्ली गांव निवासी रुचिन सिंह रावत सहित 5 जवान शहीद हो गए। घटना पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शोक जताया है। आज देहरादून हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्स नायक रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर निवासी शहीद प्रमोद नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को देश हमेशा याद रखेगा। राज्य सरकार हर पल सैनिक परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार शहीद रुचिन सिंह रावत के परिजनों की हर संभव मदद करेगी। बता दें कि शहीद रुचिन रावत का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ कल उनके पैतृक गांव कुनिगाड में किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। सर्वाधिक 1,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ की यात्रा की है। वहीं बद्रीनाथ धाम में 1,10,000 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। चमोली के पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद शाह ने बताया कि यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम में अब तक कुल 85,977 और गंगोत्री में 97,737 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि वे लगातार यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की हर संभव सहायता करने को कहा गया है। मैनेजमेंट अभी तक मेरे द्वारा भी 2-3 बार अलग अलग स्थानों पे जाके धाम पे जाके देखा गया है। व्यवस्थाओं को जहाँ पे कुछ कमियां नजर आती हैं उनको तत्काल सुधारने के निर्देश भी दिए जाते हैं और सुधार हो भी रहे हैं। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक और बाकी रेखी विभाग के अधिकारी भी निरीक्षण लगातार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ क्या और अच्छा किया जा सकता है। और आगामी दिनों में मौसम साफ रहने की भी हमें उम्मीद है और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा और अच्छी चलेगी। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने 25 अप्रैल से 8 मई तक केदारनाथ धाम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई है। इस बीच पूर्व में पंजीकरण कर चुके श्रद्धालुओं को केदारनाथ के दर्शन कराए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन विभाग विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुल्बे और प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घड़ियाल ने बद्रीनाथ धाम में संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। श्री खुल्बे ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान उन्होंने बीआरओ बाईपास सड़क, वन वे लूप रोड, शेषनेत्र व बद्रीश झील, अराइवल प्लाजा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और अस्पताल विस्तारीकरण कार्यों का भी जायजा लिया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ यात्रा में चमोली जिले के घोड़ा खच्चर संचालकों का भी सहयोग लिया जाएगा और उनकी उपेक्षा नहीं की जाएगी। पर्यटन मंत्री घोड़ा खच्चर संचालकों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन देते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने जिलाधिकारी को घोड़ा खच्चर संचालकों के संबंध में न्यायालय में पुनर्विचार याचिका जल्द खारिज करने के भी निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में आज नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत पिछले 1 साल के अंदर की गई गतिविधियों पर चर्चा की गई। साथ ही भविष्य में रोजगार परक शिक्षा को लागू करने पर सहमति जताई गई ताकि युवाओं को शिक्षा के साथ सीधे तौर पर रोजगार से जोड़ा जा सके। इसके लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में रोजगार परक कोर्स चलाने पर आम सहमति बनी है और नए विषयों को चिन्हित किया गया।
प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चेयरपर्सन और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के.एन. जोशी ने बताया कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में पिछले 1 साल में नई शिक्षा नीति पर बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य को 28 करोड़ 13 लाख रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति दी है, जिसके तहत श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब की स्थापना व आधुनिक ऑपरेशन थिएटर के निर्माण की स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रियों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 100 स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती और यात्रा में तैनात चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन भत्ता भी स्वीकृत किया गया है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल देश प्रदेश भर में 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित होगी। परीक्षा कल दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:20 तक चलेगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण करा चुके विद्यार्थी नीट की वेबसाइट neet.nta.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने आज टिहरी जिले के कोटेश्वर बांध परियोजना से प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को योजना से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के साथ रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही महिला समूह को भी जागरूक कर योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने को कहा। वन मंत्री ने लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों में पशुओं में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। वायरस के कारण दर्जनों पशुओं की मृत्यु के समाचार हैं। जिले के 15 चिकित्सालयों के माध्यम से लंपी वायरस पर नियंत्रण किया जा रहा है। जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएस भंडारी ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में पशुपालकों को जागरूक करने के साथ ही पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। विदित है वर्तमान में लंपी वायरस अभी हालांकि इसकी पुष्टि वैज्ञानिक रूप से या लैब के माध्यम से नहीं हुई है, लेकिन संभवतः उसके लक्षण के आधार पर मानते हुए कि जैसा कि पूरे जनपद में और पूरे उत्तराखंड और बाहरी राज्यों में भी ये लंपी का प्रकोप दिख रहा है। उस क्रम में हमने समस्त हमारे जितने पशु चिकित्सक हैं, 15 चिकित्सालय हैं, जिनको इसके रोकथाम के लिए निर्देश दिए हैं और रोज उनके स्तर पर जो भी टीम गठित करके अलग अलग गाँव में प्रतिदिन इसकी उपचार और नियंत्रण हेतु टीके वगैरह आदि लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि जिले में किसानों की मुख्य आजीविका पशुपालन है। उधम सिंह नगर पुलिस ने नकली जाली मुद्रा बनाने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ ने बताया कि आरोपियों के पास से 22 लाख रुपए से अधिक के नकली जाली मुद्रा व हाई क्वालिटी इंक प्रिंटर, ई स्टाम्प पेपर कटर मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए गए। उत्तरकाशी जिले में धरासू और मोरी पुलिस ने अफीम की अवैध खेती करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस व प्रशासन की टीम ने 14 नाली जमीन पर अफीम की खेती को नष्ट किया है। इस मामले में दोनों ही क्षेत्र में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चमोली के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र गणतंत्र दिवस परेड में शामिल मानसखंड झांकी को हरी झंडी दिखाकर विकास खंडों के लिए रवाना किया। झांकी से युवाओं को राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि 9 मई तक झांकी सभी ब्लॉकों में प्रदर्शित की जाएगी। पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान के साथ जिले के उद्यमियों की कोटद्वार में बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को स्थापित करना, स्थापित उद्यमों को अधिक मजबूत बनाने के साथ ही एमएसएमई की नई नीति से उद्यमियों को अवगत कराना था। जिलाधिकारी ने बताया कि उद्यमियों ने पौड़ी जिले को बी श्रेणी से हटाकर ए श्रेणी में रखने की मांग की है। प्रदेश के कई जिलों में बिन मौसम हुई बरसात से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। बागेश्वर जिले में लगातार बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलें खराब हुई हैं। जौ, गेहूं और मसूर समेत विभिन्न फसलें पक चुकी हैं, लेकिन बारिश के कारण इन फसलों के दाने काले पड़ गए हैं। बारिश के कारण सब्जियों और फलों की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद चमोली निवासी रुचिन सिंह रावत का अंतिम संस्कार कल होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दी श्रद्धांजलि। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। केंद्रीय पर्यटन विभाग में कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे ने बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्र सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए राज्य को 28 करोड़ 13 लाख रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति दी है। और प्रदेश में कल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।